हम लोग एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण का पार्ट 3 तीसरा भाग पढ़ेंगे। आज का जो भाग होगा वो टोटली जनरल नॉलेज के कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा। उसमें आपको राज्य राजधानी, देश राजधानी, इसके अलावे उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द या और भी सेक्टर जैसे साइंस का सेक्टर, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या फिर कुछ मैथ्स का भी अलग अलग जो सेक्टर होता है, वृत्त, जीवा, परिधि, इस सब से संबंधित भी कुछ कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। इसके अलावे कुछ करेंसी यानी मुद्रा के आधार पर यानी कुछ देशों की मुद्रा वगैरह भी ध्यान में रहे, याद में रहे, तो उन सब के आधार पर भी होगा। मतलब ये जरूर रीजनिंग का चैप्टर है एनालॉजी टेस्ट, लेकिन इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब जनरल नॉलेज यानी समान ज्ञान पर आधारित होगा, जिसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आएगा, जनरल नॉलेज का और भी सेक्शन आएगा, जैसे बहुत सारे जो लोक नृत्य होते हैं उन सब के आधार पर भी आधारित होगा। तो आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार का पूछा जाता है, एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रश्नों को बनाते हैं। जैसे इसमें देखिए अनुपात तो दिया ही रहता है और कभी कभी लिखा भी रहता है। जैसे ये मान लीजिए लिखा हुआ है दिन अनुपात रात समानुपात आकाश, ध्यान देंगे। तो इसी प्रश्न को ऐसे भी लिख दे कभी कभी कि जिस प्रकार से दिन का संबंध रात से है तो उसी अनुसार आकाश का संबंध किससे होगा। मतलब दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो तो एनालॉजी टेस्ट में नहीं आएगा, पर कहानी की तरह वैसे भी लिखे जैसे दिन का संबंध रात से है तो उसी प्रकार आकाश का संबंध क्या होगा, तो वैसा भी प्रश्न को आप एनालॉजी टेस्ट ही समझेंगे, दोनों सेम है। तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, दिन का उल्टा रात होता है, उसी प्रकार से आकाश का उल्टा पाताल होता है। मतलब आकाश मतलब आसमान, पाताल मतलब धरती, जो धरती लोग जहाँ लोग निवास कर रहे हैं। तो दिन का रात, आकाश का पाताल हो गया। इसके अलावे भी और भी जो कॉन्सेप्ट रहेगा, मान लीजिए ये उल्टा यानी ऑपोजिट उल्टा शब्द पे था, विपरीतार्थक शब्द था। इसके अलावे भी रहेगा, मान लीजिए कभी कभी राजधानी से संबंधित रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ये मान लीजिए थाईलैंड एक कंट्री है, थाईलैंड, और ये दे दिया बैंकॉक। अब बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहेगा, तो थाईलैंड का संबंध बैंकॉक से यानी कैसे है, तो उल्टा मतलब एक देश की राजधानी है, तो उसी प्रकार से दे दिया रहे। मान के चलिएगा ये आयरलैंड दिया हुआ है, आयरलैंड, तो आयरलैंड का क्या होगा, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, तो उसी प्रकार से जनरल नॉलेज जानकारी चाहिए तब जानेंगे आप कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन होती है। डबलिन कहने का मतलब ये जरूर रीजनिंग का चैप्टर है, लेकिन ये वैरायटी में आपका जनरल नॉलेज सेक्शन काफी कुछ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को जल्दी देखते हुए आसानी से बना सकते हैं कोरिलेटेड करके। तो आज हम इस टाइप का और भी प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे में, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, शेयर भी करें। धन्यवाद। प्रश्न है, सुई अनुपात धागा समानुपात कलम खाली स्थान यानी 4 ऑप्शन 4 विकल्प में से क्या होगा, ढक्कन, कागज, स्याही और लिखना। तो ध्यान देंगे इसी प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता था, जिस प्रकार सुई का संबंध धागे से है तो
तो उसी प्रकार कलम का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुई और धागा मिलकर ही किसी कपड़े का सिलाई कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कलम है तो सिर्फ बिना स्याही का कलम रहे, जैसे सुई बिना धागे का उसका अहमियत नहीं हो पाता है सिलाई के लिए, तो वैसे ही कलम के सिर्फ कलम रहे लेकिन यदि उसमें स्याही नहीं रहे तो उसका कोई खास अहमियत नहीं रह पाएगा। यानी सुई का इस्तेमाल हम लोग धागे के साथ, तो कलम जो है उसका प्रयोग यानी कलम के साथ स्याही का भी होना जरूरी है। यानी सुई का धागा तो कलम का क्या होगा आंसर? स्याही। यानी स्याही विकल्प को टिक करेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग कागज भी टिक कर सकते हैं या लिखना भी, तो सही एकदम जो टू द पॉइंट रियलिटी होना चाहिए उस हिसाब से। जैसे सुई का संबंध मतलब सुई और धागा मिलेगा तो किसी भी कपड़े की सिलाई हो सकती है, और कलम से लिखना ढक्कन और कागज उतना ऑथेंटिक नहीं है जितना कलम में स्याही रहे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कलम का संबंध स्याही। प्रश्न है जीवन अनुपात मृत्यु, समानुपात आरंभ खाली स्थान। 4 ऑप्शन है, पहला युग, दूसरा अंत, तीसरा काल और चौथा शुरुआत। ध्यान देंगे यहाँ जीवन का संबंध मृत्यु से कैसे है? यानी जीवन यानी जिंदगी, मृत्यु यानी मौत, यानी जीवन का उल्टा, जीवन का विपरीतार्थक शब्द है मृत्यु। तो उसी प्रकार आरंभ का विपरीतार्थक यानी उल्टा क्या हो जाएगा? अंत होगा। अंत यानी आरंभ का मतलब होता है शुरुआत और अंत का मतलब होता है लास्ट, बिल्कुल समाप्त करना। तो ध्यान देंगे जो ऑप्शन था वो उल्टा का कॉन्सेप्ट से था, और यहाँ पे अंत वाला जो ऑप्शन होगा वो टिक करेंगे। इसका मतलब जीवन का जो है उल्टा है, विपरीतार्थक शब्द है मृत्यु, और आरंभ का विपरीतार्थक है अंत, तो यहाँ अंत होगा आंसर। प्रश्न है थर्मामीटर अनुपात ऊष्मा समानुपात बैरोमीटर अनुपात खाली स्थान। 4 ऑप्शन विकल्प है, पहला नमी, दूसरा ताप, तीसरा ऊंचाई और चौथा दाब, ABCD वैसे बोलकर। तो थर्मामीटर का संबंध ऊष्मा से, यानी थर्मामीटर के द्वारा हम लोग हीट मतलब थर्मामीटर से ऊष्मा को मापते हैं ना, मतलब ऊष्मा मापने का यंत्र है, हीट मापने का थर्मामीटर, और बैरोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं। मतलब दोनों एक यंत्र है, थर्मामीटर से ऊष्मा मापा जाता है और बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, दाब यानी प्रेशर। तो यहाँ क्या होगा? दाब फाइनल आंसर। मतलब ये जनरल नॉलेज में साइंस का कॉन्सेप्ट था कि थर्मामीटर द्वारा ऊष्मा को मापा जाता है, उसी प्रकार से बैरोमीटर के द्वारा दाब मापा जाता है। मेजरमेंट का यूनिट है, माप का एक इकाई है। तो दाब ऑप्शन नंबर डी, इसे टिक करेंगे, ये फाइनल आंसर होगा। प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां अनुपात शहनाई वादन समानुपात बिरजू महाराज खाली स्थान। तो ध्यान देंगे 4 ऑप्शन है, कथक, कथकली, भरतनाट्यम और सितार। तो पहले ये देखिए कि बिस्मिल्लाह खान का रिश्ता, यानी बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई बजाते थे, यानी बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। तो अब वैसे ही बिरजू महाराज के लिए जानना होगा कि वो क्या चीज की क्षेत्र में एक्सपर्ट थे, या मतलब किस चीज का नॉलेज था, क्या गाते थे या क्या। 4 ऑप्शन जो दिया है, कथक, कथकली, भरतनाट्यम और सितार। तो यहाँ जानिएगा थोड़ा जनरल नॉलेज का है, और फोल्क डांस लोक नृत्य से संबंधित भी है ये। जैसे कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, और कथक उत्तर प्रदेश का, और कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और सितार तो एक वादक यंत्र है। तो यहाँ पे ये समझिए कि बिरजू महाराज जो थे
वो कथक लोक नृत्य थे, मतलब कथक लोक नृत्य के डांसर या नर्तक बोल सकते हैं ना। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वो कथक से होगा। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी बिरजू महाराज कथक नृत्य करते थे। जिस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे उसी प्रकार से, मतलब ये जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट है। इस चीज को आपको फॉलो करना होगा, इन सब से जुड़ा हुआ हल करना पड़ेगा। प्रश्न है भूटान, नगलड्रम, ईरान, खालिस्तान, और 4 ऑप्शन है। पहला दिनार, दूसरा रियाल, तीसरा शेकेल और चौथा यूरो। ये सीजीपीएससी 2020-21 प्री यानी इसी वर्ष का प्रश्न है। तो यहाँ आपको बेसिक जनरल नॉलेज एकदम बिल्कुल और अच्छे से एक्सपर्ट की तरह जानना होगा। ये भूटान है, भूटान का करेंसी, करेंसी मतलब होता है मुद्रा। जैसे भारत का करेंसी रुपया होता है, वैसे ही भूटान का करेंसी नगलड्रम होता है। तो ईरान का करेंसी क्या होगा, तो ध्यान देंगे, ये याद रखना जरूरी है। ईरान का करेंसी क्या होगा, मुद्रा रियाल। अब बहुत सारे लोग यही नहीं जानेंगे कि भूटान का करेंसी क्या होता है, यानी भूटान का नगलड्रम किस आधार पर लिखा है। बहुत सारे लोग देश राजधानी भी सोचने लगेंगे। तो ध्यान देना, ये नॉलेज आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। तो भूटान की राजधानी नगलड्रम, भूटान का मुद्रा नगलड्रम, तो उसी प्रकार से ईरान की मुद्रा यानी करेंसी रियाल होगा। और बहुत सारे लोग ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, जैसे दिनार जो है वो इराक की राजधानी है, इराक की मुद्रा है, और शेकेल जो है वो इजराइल की मुद्रा है, और यूरो यूरोपीय संघ में 28-29 देश आते हैं, उसी का ये करेंसी मुद्रा है। मतलब तो रियाल जो है वो ईरान की मुद्रा है, यानी रियाल को हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन के अनुसार। ये इसी वर्ष सीजीपीएससी प्री में पूछा हुआ प्रश्न था, जो कि आपको टोटली करेंसी यानी मुद्रा याद रहेंगे बहुत सारे कंट्री का, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। इसलिए जनरल नॉलेज के कॉन्सेप्ट में ये तमाम चीजों का आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। प्रश्न है केन्या अनुपात नैरोबी समानुपात ऑस्ट्रेलिया अनुपात खालिस्तान। ध्यान देंगे, पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम का। अब यहाँ जनरल नॉलेज क्या लग रहा है उसको ध्यान देना है। तो केन्या जो है एक देश है जो अफ्रीकन कंट्री आता है, यानी केन्या की राजधानी का नाम जो है वो नैरोबी है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, उसी प्रकार केन्या एक देश है और उसकी राजधानी नैरोबी है। और अब पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता, यानी ऑस्ट्रेलिया का जब आप समझेंगे या आपको नॉलेज रहे, पता रहेगा कि केन्या की राजधानी नैरोबी है, तभी आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उसका राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा भी कहीं कहीं बोला जाता है, वो इंग्लिश है, इंग्लिश में। तो यहाँ ऑप्शन में यदि कैनबरा दिया है तो कैनबरा टिक करेंगे, ध्यान देंगे। पर 4 ऑप्शन में वियना, वियना जो है एक और कंट्री देश होता है जिसका नाम ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया उसकी राजधानी होती है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और कंफ्यूज करने के लिए एक और दिया है ऑस्ट्रेलिया का शहर, वो सिडनी है, राजधानी सिडनी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग बनाएंगे, और नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस चैप्टर में खासकर एनालॉजी टेस्ट में मैथ्स वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पार्ट 1 में पढ़े, और दूसरे वाला अल्फाबेट में पढ़े, और तीसरे वाला जो आज पढ़े एनालॉजी टेस्ट का जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट, इसमें आपको देश, राजधानी, मुद्रा, उस राज्य देश की मुद्रा, इसके अलावा लोक नृत्य, जनरल नॉलेज का उल्टा शब्द, साइंस का कॉन्सेप्ट, या और भी बहुत सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड हैं, उन तमाम सेक्टर
फैक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी जो एनालॉजी टेस्ट का जो जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट ज्यादा मजबूत रहेगा, तभी इस प्रकार का प्रश्न आप बना सकते हैं और सोचने की क्षमता को भी थोड़ा स्पीड करेंगे और जो ऑप्शन है उसके अनुसार भी उसको कैसे निकालना है, छांटना है, उसके आधार पे भी बनाते हैं। तो इन तमाम चीजों पर आपको जरूर ध्यान देना है, तभी इस टाइप का प्रश्न आप बना सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक भी सभी वीडियो करें और शेयर भी करें। तो आगे हम लोग अगले दिन रीजनिंग का कोई अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज जो तीसरा भाग था इसी में इस यानी रीजनिंग का जो एनालॉजी टेस्ट था, सादृश्यता परीक्षण, उसका भाग समाप्त होता है। फिर अगले दिन अगले टॉपिक के रीजनिंग के अभी चूंकि कुछ दिन बहुत मैथ्स का बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं और रीजनिंग का एक ही चैप्टर पहले हुआ था, ये दूसरा चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ, तो और भी चैप्टर अभी कुछ दिन रीजनिंग का पढ़ लेंगे, उसके बाद पुनः मैथ्स के चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।